त्योहारों के रंग सीमा के संग में आप सभी बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। बहनों, जैसे भी आपको पता है कि जेठ मास चल रहा है। अभी हमने बरसाती मावस सेलिब्रेट की थी। अब जेठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को हम दशहरा मनाते हैं। इसे गंगा दशहरा भी बोलते हैं। हिंदू रीति में एक एक तिथि का अपना ही अलग महत्व है। हिंदू धर्म में गंगा नदी को माँ का स्थान प्राप्त है। इस जेठ की दशमी में हमें क्या करना है, क्या नियम है, वह सभी आपको बताती हूँ। अगर आपने उद्यापन नहीं किया है इसी जेठ दशहरे का, तो आप उद्यापन कर लें। अभी तक आपको कोई वीडियो नहीं मिली होगी जिसमें उद्यापन के बारे में बताया हो। मुझे लगता है कि उम्र के 40-45 साल बाद हमें उद्यापन कर लेने चाहिए। चलो ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आपको बताती हूँ। नौमी को रात को प्याज नहीं खाएं। अगर संभव है, अगर हम गंगा जी जा सकते हैं तो गंगा जी जाएं, स्नान करें, दान पुण्य करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। हाँ बहनों, दक्षिणा देना नहीं भूलना। इस दिन कुरुक्षेत्र स्नान का भी बहुत ही महत्व है। अगर हमारे पास तिल है या नहीं तो खरीद लें। तिल में थोड़ा सा घी डाल के और गुड़ गंगा जी के किनारे रख दें या फिर हम गंगा जी के बहते जल में डाल दें। गंगा जी का जल हमें बहुत पुण्य देता है। सूर्य नारायण भगवान को जल का अर्घ्य दें। पवित्र मन से गंगा जी में प्रार्थना करेंगे तो माँ आप हमारे अनसमझे रूप में जो पाप हमसे हो जाते हैं उन्हें नष्ट कर देती हैं। गंगा जी में दूध और फूल डालकर नमन करें। बहनों, अगर हम गंगा जी नहीं गए हैं तो हम अपने घर पर भी गंगा दशहरा मना सकते हैं। नहाते समय जो भी बाल्टी हमें लेनी है उसको साफ कर लें और उसमें सबसे पहले गंगा जल डालें, फिर दूसरा जल डालें, फिर गंगा माँ को याद करके स्नान करें। बोलें, जय गंगा मैया की मेरा उद्धार कर दो। स्वच्छ कपड़े पहन के नित्य पूजा पाठ कर्म करें और फिर तिल में थोड़ा सा घी डाल के और गुड़ पीपल के पेड़ पर रख के आएँ। अब आपको बताती हूँ उजमन की तैयारी। आप सब नोट कर लीजिए। ये आप एक दिन पहले फल फ्रूट ला करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसमें हम दशहरा के जैसे दशहरा से प्रतीत होता है 10, तो हमें 10 चीज़ देनी है और 10 ही जगह देनी है। उद्यापन की क्या तैयारी करनी है आप प्लीज़ नोट करें। अनाज देना है जिसमें 10 बिस्कुट या 10 मठरी भी हो सकती हैं या 10 लड्डू भी हो सकते हैं। 10 दीपक का दान करें, यानी दिए का। गंगा जी के किनारे हो तो वहाँ जगा दें, नहीं तो अपने घर पर और मंदिर पर भी जगा आएँ। 10 पानी की बोतल भी ले सकते हैं और फिर शिकंजी अपने घर पे बना के अपने गिलासों में डाल के उसको भी दे सकते हैं या बोतल भी दे सकते हैं। 10 ही रसीले फल लें जिसमें आम, खरबूजा, आड़ू, आलू बुखारा आ जाते हैं, उसका भी हम दान करते हैं। सब्जी में जैसे 10 खीरा या 10 ककड़ी, उसका भी दान कर सकते हैं। अच्छा, गर्मियों में नींबू बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए हमें नींबू भी 10 नींबू का भी दान कर सकते हैं। 10 छाते यानी अम्ब्रेला आप ब्राह्मणों को या ज़रूरतमंदों को दे सकते हैं। 10 जूते या चप्पल या खड़ाऊँ भी दान कर सकते हैं। 10 अंगोछे भी दान कर दें, जिससे वस्त्र का दान माना जाता है। 10 गिलास में चीनी भर के दे दें, उसके ऊपर दक्षिणा रख दें और फिर एक एक पॉलीथीन में बांध दें ताकि चीनी ना बिखरे। अच्छा, आपको सहूलियत के लिए बता दूं कि सामान डाल के 10 थैलियाँ पहले ही बना लें और फिर उस दिन अपने सुबह हाथ फेर के दान कर दें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। गंगा मैया का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। जय गंगा मैया की।